हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे 9th क्लास का मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद और उसका एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमें बहुपद को जाना और बहुपद से संबंधित जो भी सवाल है जो 2.2 में दिए गए हैं और 2.1 में दिए गए हैं उन सवालों को हमने किया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। ठीक है, तो चलते हैं। पहला सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। गुणनखंड एक x+1 है, सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी बहुपद का गुणनखंड कोई दूसरा बहुपद हो या कोई भी ऐसा पद हो जो किसी दूसरे पद का गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उस पद को 0 कर दिया जाए या उस पद के चर का वैल्यू या चर का शून्यक जो होगा उसके गुणनखंड का भी शून्यक वही होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास एक पद है x+1, ठीक है, और इसका शून्यक क्या कैसे निकलेगा? शून्यक का मतलब होता है किसी भी बहुपद के चर का वो मान जिसको उस बहुपद में रखने पे वो टोटल बहुपद 0 हो जाए, शून्य हो जाए, वो उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे अगर बात किया जाए इस बहुपद के बारे में x+1 का शून्यक कौन होगा? तो x+1 का शून्यक वही होगा जहाँ पे x का वैल्यू कुछ जो भी हो इसमें रखने पे इसमें रखने पे x का वैल्यू और ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि x का वैल्यू -1, ठीक है। अगर -1 को अगर x के जगह पे -1 रखते हैं तो -1 + 1 बराबर हो जाता है 0। इसका मतलब ये हुआ x का वैल्यू -1 पे x+1 बहुपद शून्य हो रहा है। इसका मतलब x+1 का जो शून्यक होगा वो -1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये x+1 जिस बहुपद का गुणनखंड होगा उन सभी बहुपदों का शून्यक -1 होगा। समझ में आ गया? फिर समझाएं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास x+3 है। अब x+3 है, इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक वही होगा कि जब हम x का मान कुछ रखते हैं इस पे इसमें और ये पूरा का पूरा 0 हो जाए तो वो x का मान इस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू बराबर -3 लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर -3 रखें और +3 रखें, x के जगह पे -3, तो ये हो जाता है 0। मतलब ये होगा कि x+3 का जो बहुपद है इसका शून्यक हो जाएगा -3। क्यों होगा? क्योंकि -3 x के जगह पे रखने पे ये टोटल वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ ये -3 उन सभी का शून्यक होगा जिसका ये बहुपद होगा। x+2 जिसका x+3 जिसका बहुपद होगा उन सभी का -3 शून्यक होगा। बात समझ में आ गया? तो अब हम सवाल पे आते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो हम सवाल पे आते हैं अब। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास पहला सवाल है कि x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस x+1 का गुणनखंड x+1 है या नहीं, ये पता करना है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पहले हम x+1 का शून्यक निकाल लेते हैं। x+1 का शून्यक क्या? अगर ये गुणनखंड होगा x+1 अगर इसका गुणनखंड होगा तो x+1 का जो शून्यक होगा उसका शून्यक इसका वही शून्यक इसका भी होगा। तो मान लेते हैं x+1 बराबर 0। इससे शून्यक निकालने का तरीका सबसे आसान तरीका कि किसी बहुपद को 0 के बराबर कर दो और उससे x का वैल्यू निकाल लो, वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो हम इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब 0 के बराबर कर दिया तो x बराबर क्या होगा? इस 1 को इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में था तो -1 हो गया। इसका मतलब x+1 का शून्यक हो गया -1। अब ये x+1 अगर इसका गुणनखंड होगा तो ये -1 इसमें रखने के बाद ये भी 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो x³ प्लस x² प्लस x+1 अपने पास ये सवाल है। अब x का वैल्यू -1 रखते हैं यहाँ पे तो -1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ
प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस -1 हो जाएगा और प्लस 1। -1 का क्यूब होता है -1। एक चीज याद रखना है कि कभी भी माइनस को ओड टाइम गुना करो या माइनस पे पावर ओड हो, ओड बोले तो विषम संख्या, माइनस पे पावर अगर विषम संख्या हो तो इसका आंसर हमेशा माइनस होगा, और माइनस पे पावर सम संख्या हो, सम संख्या हो तो ये हमेशा प्लस होगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस पे पावर विषम संख्या है, इसलिए इसका आंसर माइनस में होगा। अब क्योंकि 1 का क्यूब करो, 1 पे पावर 4 करो, 1 पे पावर 100 करो, कुछ भी करो उसका आंसर 1 ही आएगा, तो -1 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से -1 पे पावर 2 है, ये अब ये तो इवन है, ये सम है, तो माइनस पे पावर सम है तो इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस में होगा, और इसका 1 होगा यहाँ पे आंसर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। प्लस माइनस माइनस होगा। एक चीज याद रखना, जब दो सेम साइन एक जगह पे हो तो उन दोनों को जगह पे प्लस लिखते हैं। जब दो सेम साइन एक जगह पे हो तो उन दोनों के जगह पे प्लस लिखते हैं, और जब दो अपोजिट साइन एक जगह पे हो तो उन दोनों के जगह पे लिखते हैं माइनस। क्या लिखते हैं? माइनस। जैसे यहाँ पे देखो ये दो अलग अलग साइन एक जगह पे है, तो इन दोनों के जगह पे लिखेंगे माइनस। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे +1, ठीक है। अब -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा, ये भी -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा, मतलब ये टोटल वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 का जो शून्यक है वही इस बहुपद का शून्यक है। अगर ऐसा है तो x + 1 इसका क्या गुणनखंड होगा? गुणनखंड है। बोलेंगे यहाँ पे कि गुणनखंड है, ठीक है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल के लिए मैं इसे पहले इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। चलो छोटे छोटे बेसिक बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। दूसरा सवाल है x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब क्या x प्लस 1 इसका शून्यक है? सॉरी, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है? तो वो चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? x प्लस 1 का शून्यक इसके शून्यक के बराबर करेंगे। अगर इसका शून्यक है तो समझो है। सेम सवाल यहाँ पे है, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। अगर x प्लस 1 का शून्यक -1 है तो यही -1 इसका भी शून्यक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गुणनखंड है, नहीं है तो नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। अपने पास है x पे पावर 4 प्लस x पे पावर क्यूब प्लस x पे पावर स्क्वायर, मतलब 2 प्लस x प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं, -1 पे पावर 4 प्लस -1 पे पावर क्यूब प्लस -1 पे पावर स्क्वायर, मतलब -1 पे पावर 2 प्लस 1, सॉरी यहाँ होगा 1, हाँ -1, एक्चुअली यहाँ -1 होगा, -1 फिर +1। अब -1 पे पावर 4 है, इसका मतलब ये सम है, सम बर है तो माइनस यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, और 1 पे पावर 4 तो 1 ही होगा, तो +1 हो जाएगा। अब ये -1 पे पावर 3 है, 3 क्या चाहिए? विषम है, तो विषम है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस, अब दो जगह अलग अलग साइन हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इसको हम माइनस को विषम बार गुना करते हैं या माइनस पे पावर विषम है तो ये माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस दो अलग अलग साइन एक जगह पे है, तो इसके जगह पे माइनस लगाएंगे। और 1 पे पावर 3 है तो 1 ही होगा, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस, सेम यहाँ पे जो दिया हुआ, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सॉरी -1 ना, कहाँ दिमाग रखते हैं हम। चलो, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया फिर माइनस, दो अलग अलग साइन एक जगह पे है तो -1 + 1, ठीक है। समझ में आ गया? फिर देख कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ प्लस, तो -1 +1 -1 कट जाएगा, ये +1 और +1 -1 कट जाएगा, बचा यहाँ पे 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये शून्यक नहीं है। अगर शून्यक रहता तो ये 0 हो जाता। मतलब ये हुआ कि x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है। बोलेंगे गुणनखंड
नहीं है। ठीक है, आगे चले, तीसरे सवाल में चलते हैं। थर्ड सवाल, थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वही सवाल है ये, बस तीसरा नंबर का ये। इसमें चेक कर लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, मतलब x प्लस 1 का शून्य निकल गया -1। यही -1 अगर इसका शून्य होगा तो गुणनखंड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो फिर चलते हैं, x के पावर 4 है प्लस 3 x के पावर क्यूब है प्लस 3 x के पावर स्क्वायर है प्लस x प्लस 1 है, -1 का होल स्क्वायर, -1 पे पावर 4 करते हैं प्लस 3 -1 पे पावर क्यूब करते हैं प्लस 3 -1 पे पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इसका तो हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा -3। क्यों होगा -3, क्योंकि ये तो हो जाएगा -1, -1 का क्यों -1, अब -1 तो माइनस गुने प्लस माइनस होगा, और 1 गुने 3 कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे जो 1 है 1 गुना 3 3 होगा। ओके ठीक है, आगे ये हो जाएगा प्लस, तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3, ये होगा प्लस में, चूंकि ये तो सम है ना, माइनस का पावर सम है तो प्लस हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, +1 होगा। ठीक है ना, ओके चलो, तो ये +1 ये -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये +3 -3 से कैंसिल हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 1, ये वाला 1 है ना यहाँ पे। इसका मतलब ये शून्य जीरो तो नहीं आ रहा, इसका शून्यक इसमें रखने पे ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये शून्यक इसका शून्यक नहीं है, नहीं है तो गुणनखंड नहीं है, सिंपल। तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल, थोड़ा जल्दी में चलते हैं, समझा तो चुके हैं सब कुछ। बराबर 0, तो x बराबर -1, यही x बराबर -1 यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 और गुना -1 प्लस √2। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा -1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -1, चूंकि ये तो प्लस होगा तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो माइनस रहेगा, और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस √2 और फिर प्लस √2। ओहो, ठीक है ना, सवाल कहीं गलत नहीं किए, यहाँ माइनस ही था, अगर माइनस है तो सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस कैसे हो गया, -2 हो गया, और ये +2 हो गया, और ये प्लस √2 हो गया, प्लस √2 हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा 2√2। एक चीज याद रखना भैया, कि अगर मेरा सवाल सही है तो ये गुणनखंड नहीं होगा, अगर मेरे सवाल में हल्का सा भी गलती है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर माइनस हो जाता तो ये भी गुणनखंड होता, अब सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि जैसा मेरा सवाल है उसके अकॉर्डिंग ये मेरा आंसर सही है, गुणनखंड नहीं होगा। तो आप लोग चेक कर लेना, अगर सवाल गलत होगा तो ये मत बोल देना कि आपने गलत बनाया, गुणनखंड नहीं है, अगर सवाल गलत होगा तो फिर ये दिक्कत करेगा। ओके चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं है। सेम सवाल है जो पहले वाला था, सेम उसी तरह से है। अपने पास g ऑफ x बहुपद है एक, और p ऑफ x एक और बहुपद है, तो g ऑफ x जो है p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं है। कहने का मतलब ये कि ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस बहुपद का शून्यक निकालते हैं ना, इस बहुपद का शून्यक निकाल के हम चेक करेंगे कि यही शून्यक इसका है या नहीं, अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। एम आई राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पे तीनों सवाल, इसमें हल होना बड़ा मुश्किल है, कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं, यहाँ पे पहला सवाल है g ऑफ x बराबर होता है x + 1, अगर इसको 0 के बराबर ले लें,
तो x बराबर होता है -1। ये हो गया x प्लस 1 का शून्यक। अगर x प्लस 1 का शून्यक हो गया तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें यहीं पे वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, जगह मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और x -1 x बराबर -1, तो यहाँ पे -1 का होल क्यूब कर देते हैं, फिर प्लस -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस नहीं माइनस है, सो सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, थोड़ा मैनेज करना है भाई। हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे -2 गुने -1, ठीक है, और फिर -1। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे -1 गुने 2 क्या चीज होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 गुने 2 हो जाएगा -1 का क्यूब ना, तो -1 गुने 2 -2 होगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो +1 करेंगे यहाँ पे +1, फिर माइनस गुना माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और गुना 2 गुने 1, तो 2 गुने 1 का होगा 2 होगा, ओके, और यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -1, ये वाला -1, तो ये वाला -1 ये वाला +1 से कट जाएगा, ये वाला +2 ये वाला -2 से कट जाएगा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा 0। जब ये 0 होगा तो गुणनखंड है, बोलेंगे यहाँ पे गुणनखंड है बोलेंगे, है, बस इतना ही तो है। जब नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें आते हैं तो हो जाता है, एक काम करते हैं, पेंसिल का कलर दूसरा ले लेते हैं पेन का, ताकि दिक्कत कम हो। दूसरे नंबर सवाल में है कि g ऑफ x बराबर हो जाएगा अपने पास x प्लस 2। इट मीन्स अगर इसको 0 के बराबर कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -2, ओके। ये हो गया शून्यक x प्लस 2 का। अब यही शून्यक इसमें है तो चेक कर लेते हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, x के यहाँ पे लिखने हैं -2 का होल क्यूब, फिर +3 गुना -2 का होल स्क्वायर, +3 गुना -2 +1, ओके। तो -2 पे पावर 3 है, तो इसका आंसर तो माइनस में रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा इसका, ठीक है। और ये तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस गुना प्लस ही होगा, और 2 दूनी 4 4 तिया 12 हो जाएगा इसका आंसर। और ये हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस, और 3 एकम 3 +1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका जाएगा -3 और +8 कितना हो गया 11, -3 और +8 कितना हो जाएगा, -3 और -8 कितना हो जाएगा 11, या -11 हो जाएगा, -11 +12 +1। तो अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 12 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है। 0 कहाँ आया, 2 आया, तो कहाँ से गुणनखंड होगा ये, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल हम तो बोलेंगे कि आप लोग खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं, ओके। सारा सवाल हम बता देंगे तो आप लोग क्या ट्राई करोगे, ठीक है। हाँ, इसे मैं बता देता हूँ, ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें k का मान निकालना है। इसमें बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक में x-1 px का गुणनखंड है। यहाँ पे पहले बोल चुका है कि जो x-1 है ये गुणनखंड होगा px का, px मतलब ये वाला px ना, ये वाला px ये वाला px, इसका गुणनखंड है पहले से ही। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका जो शून्यक होगा इसका भी शून्यक 100% होगा। उसमें तो चेक करना होता था शून्यक है या नहीं है, इसमें ऑलरेडी बोल चुका है शून्यक है, मतलब गुणनखंड है, मतलब क्या हुआ, अगर इसका जो शून्यक होगा सेम शून्यक इसका भी होगा, ठीक है ना। चलिए, उसमें शून्य करना पड़ता था, दिखाना पड़ता था शून्य करके, शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी शून्य है, बस ये अंतर है। तो अगर ये गुणनखंड है इसका, तो इसका शून्यक होगा, ठीक है। जब गुणनखंड है तो इसका शून्यक निकाल लेते हैं x + 1 का, x-1 का शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने का सबसे आसान तरीका, जिस बहुपद का शून्यक निकालना उसको 0 के बराबर कर दो और उससे x का मान निकाल लो, शून्यक निकल जाएगा।
तो इस बहुपद को हम क्या किया, शून्य के बराबर कर दिए, 0 क्या ऐसे निकाल दिए, x बराबर -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये हो गया इसका शून्यक। अब इसका शून्यक हो गया ये, तो ये सेम शून्यक इसका भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बोल रहा है भाई कि px का गुणनखंड है ये। ठीक है, चले तो यहाँ पे कर देते हैं p1, 1 है ना, x के यहाँ पे 1, तो p1 बराबर शून्य कर देना है। क्या करना है? शून्य कर देना है। क्यों करना है शून्य? क्योंकि है शून्यक है p1 इस px का, शून्यक है। तो p1 के यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, x के यहाँ पे 1 ना, प्लस k बराबर 0, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 प्लस 1 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा -2। यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। आई बात समझ में? दूसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि x प्लस 1 बराबर हो जाता है 0, तो x बराबर हो जाता है माइनस, ए बाबू यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, यहाँ माइनस है, सवाल में माइनस दिया हुआ है, कहाँ से प्लस ला रहे हो? x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x बराबर प्लस 1, वही बात हुआ। ठीक है, बस तो p1 बराबर कर दो 0, क्योंकि पहले से बोल रहा है कि ये इसका गुणनखंड है, जब इसका गुणनखंड है तो इसका शून्यक होगा, px का शून्य होगा, p1 मतलब x के यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 1 1 ना, प्लस 1, सॉरी क्या लिखते हैं हम यार, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस k गुना 1, x के यहाँ पे 1 प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर गुने 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 तो हो जाएगा 2, और प्लस k गुना 1 हो जाता है k, प्लस हो जाता है √2 बराबर क्या होगा 0। तो 2 प्लस √2 प्लस k बराबर 0। तो अब k को नहीं बल्कि इस 2 प्लस √2 को इधर लेके जाओ, तो k बराबर हो जाएगा -2 प्लस √2, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, अगर आंसर में ऐसा दिया रहे कि k बराबर -2 और -√2, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, उस माइनस को अंदर कर दिया गया है। ठीक है, 9th क्लास में इतना समझना पड़ेगा, और नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करो, बताएंगे, कहीं नहीं बताएंगे। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। इसमें भी वही सेम है, ये शून्य किसका निकाल लेते हैं पहले, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, अब 1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे p1 हो जाएगा 0, p1 के यहाँ पे k गुना 1 पे पावर 2 माइनस √2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका जगह 1 का पावर 2 तो वही होगा, 1 गुने के होगा, माइनस यहाँ पे होगा √2 प्लस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पे k बराबर क्या होगा, अगर √2 इधर जाता है तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1 इधर जाता है तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √2 माइनस 1, खत्म। k का मान इतना ही होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें, x माइनस 1 बराबर हो जाता है क्या 0, तो x बराबर हो जाता है 1, तो p1 बराबर हो जाएगा 0 मतलब 0। अब p1 के यहाँ पे k गुना 1 पे पावर 2 माइनस 3 गुना 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k 1 पे पावर 2 1 ही होगा, यहाँ पे k हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस k 2k हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो 2k बराबर हो जाएगा 3, तो k बराबर क्या हो जाएगा 3/2, है ना,
बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि 2 नीचे गया, उस साइड गया तो नीचे क्यों चला गया। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना दूंगा, हालांकि मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ उसको कि अगर कोई भी चर के साथ या किसी भी चीज के साथ कोई गुना में है, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू मान के चले हम, ए बी आपस में गुना में, पी क्यू आपस में गुना। अगर मुझे ए का मान निकालना हो तो बी को उधर ले जाना पड़ेगा, बी उधर जाएगा तो बी नीचे चला जाएगा, पी बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आसान है, थोड़ा सा और बताना चाहिए था, लेकिन स्पेस की कमी होने की वजह से इतना में समझ जाओ, नहीं समझोगे तो हमको अलग से नया वीडियो लाना पड़ेगा और क्या। चलो ठीक, आगे की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में आता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बबुआ, ध्यान से देखना है। लिसन एंड सी केयरफुली, ठीक है। तो अगर किसी बहुपद का गुणनखंड निकालना हो तो सबसे पहले देखो, ये जो है एक्स स्क्वायर वाला जो गुणज है, इसको गुणज बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश का नाम लिया फिर भुला जाते हैं, इसको बोलते हैं, हिंदी में गुणज बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कोएफिशिएंट। हो गए, चलो याद आ गया खैर से। तो इस कोएफिशिएंट को सी वाले मतलब इस वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू से पहले गुना करो। तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 क्या करो, 12 को फैक्टर कर दो, यानी कि गुणनखंड कर दो पहले। तो 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, गुणनखंड हो गया। मतलब क्या निकला, मतलब निकला 2 गुना 2 गुना 3 निकला। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 4 गुना 3। सही है, मतलब 12 को जब हमने 1 से गुना किया तो निकला 12, और 12 का जब हमने गुणनखंड किया तो या तो 2 गुना 3 आया, या फिर इसको बोल सकते हैं 4 गुना 3। इस मतलब 12 को इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 7 है ना, -7। अब इस गुणनखंड को हमें इस रूप में लिखना है कि इसको जोड़ने या घटाने पे -7 आना चाहिए, गुना करने पे तो 12 आएगा ही, चूंकि गुणनखंड इसी का है 12 का। ठीक है, तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, इसको तो ले ही नहीं सकते। दिस इज नॉट वैलिड फॉर दिस। ये सही लग रहा है हमको कि 7, 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, लेकिन शर्त ये कि माइनस में होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि जब दो माइनस वाले साइन को जोड़ते हैं तो जुड़ जाता है, लेकिन साइन माइनस में होता है। तो ये अगर 4 माइनस में रहा और 3 भी माइनस में रहा तो इन दोनों को जोड़ोगे तो -7 हो जाएगा। और -4 और -3 को गुना करो तो वैसे ही 12 हो रहा है ना। इसका मतलब ये वैल्यू सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, ये 3 पहले लिख दो चाहे 4 पहले लिख दो। शर्त ये है कि यहाँ पे x में साथ में x है तो इन दोनों में भी x होना चाहिए। तो लिख देते हैं -4x -3x + 1। आए समझ में, आगे चले। अब देखो अगर हम 12 की बात करें तो 12 में देखो क्या है, 4 भी है और 3 भी है ना, 12 में 4 और 3। तो अगर 12 में 4 3 है तो यहाँ इसमें भी 4 है, 12 में भी 4 है, और 4x में भी 4 है। और एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक जैसा क्या है, एक जैसा ये है कि इसमें भी 12 है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो दोनों से 4x का कॉमन निकाल दिए, तो इसमें ये जो बना था 12, वो 4 और 3 के मिलकर बना था। तो 4 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बचा क्या, 3 बचा ना। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 2 गो x था तो 1 गो x निकाल लिए, तो यहाँ पे कितने x बचा, एक ही x बचा ना। ठीक है, अब इसमें से भी तो निकाला था, इन दोनों में से निकाला था ना, तो इन दोनों में से 4x तो निकाल चुके हैं टोटल, तो यहाँ पे बचा -1, सिंपल। ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, आप लोग इसको सेव करके या स्टॉप करके चेक कर लेना, ठीक है ना, या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही देता हूँ। ओके, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कहते हैं 2 गुना 3 या फिर 4 गुना 3। यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था। ओके, चलो ठीक है। अब देखते हैं इसमें आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब कोई माइनस की बात करें तो इस माइनस में क्या क्या छिपा है, इस माइनस में आपका प्लस है और माइनस है। ये माइनस को बनाने में हमने प्लस और माइनस दोनों का इस्तेमाल किया है।
इसका मतलब इस माइनस में प्लस भी है और माइनस भी है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मेरे पास यहाँ पे वो माइनस है और यहाँ प्लस है, इसका मतलब इसमें माइनस और प्लस दोनों है। इस माइनस में माइनस प्लस दोनों होता है। हम दोनों में से कॉमन निकालना हो तो हम इसमें से अगर प्लस कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा, यहाँ पे भी प्लस बचेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि प्लस में कितना भी प्लस हो सकता है, कितना भी प्लस होता है, प्लस का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन माइनस में एक माइनस एक प्लस तो 100% होता ही है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो इस प्लस में कितना ही प्लस होता है, एक प्लस इससे निकाल लिया, एक प्लस इससे निकाल लिया। जब इससे एक प्लस निकाले तो ऑलरेडी इसमें एक प्लस एक माइनस होता है, तो यार जब एक प्लस निकाल लिए इसमें से तो यहाँ पे माइनस ही बचेगा ना। ठीक है, और एक चीज और बता देते हैं, सुनो एक चीज और बताते हैं। अब जब बता ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग ढंग से बता देते हैं, सुन लो। मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि एक माइनस में प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक है। उसी तरह से एक प्लस में एक माइनस दोनों होता है, या प्लस प्लस होता है, या चार माइनस होता है, या चार प्लस होता है। मतलब इवन में होता है, प्लस प्लस ही रहेगा। माइनस दो माइनस रहता है, दो माइनस मिल करके एक प्लस बनाते हैं, और दो अलग अलग साइन यानी कि प्लस माइनस मिल करके एक माइनस बनाते हैं। बात समझ में आ गया? चलो, ये याद रखना कि इस प्लस में दो माइनस है, इस माइनस में एक प्लस एक माइनस है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है। हमने क्या बताया, इस प्लस में भी दो माइनस है ना, तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। माइनस कॉमन निकालिए, ठीक है। अब देखो 3x में भी तो 1 से गुना है ना बाबू, 3x में 1 से गुना करो तो 3x ही बनेगा। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 कॉमन निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे जब इसमें माइनस कॉमन निकाले तो इस माइनस में प्लस भी था कि नहीं था, तो जब माइनस कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे प्लस बचा ना। और जब इससे 1 कॉमन निकाले, 3x गुने 1 से 1 कॉमन निकाल लिए तो 3x बच गया यहाँ पे, तो 3x यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, बहुत बेसिक से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है ना, इस प्लस में दो माइनस था, हमने एक माइनस निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे कितना माइनस बचा, एक ही माइनस बचा है, ठीक है। और यहाँ पे एक को कितने से गुना करो बाबू, एक गुना एक को कितनों बार एक एक से गुना करो, वो एक ही देगा। तो एक वो एक निकाल चुके हैं, तो दूसरा एक बच गया यहाँ पे, सिंपल। इस एक में इस एक को एक से और मल्टीप्लाई कर दो ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ही दो बार मल्टीप्लाई, मान लो यहाँ पे दो एक है गुना में है, तो एक निकाल दिया, एक बच गया, ठीक है। चलो, इतना सुन समझाने के, इतना छोटा सा चीज के लिए इतना समझाना पड़ रहा है। हम पहले ये बता चुके हैं कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि जो बच्चे जानते हो उसको बताऊं। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिन बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं ऐसे तरीके से बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ बहुत कम लोग बताएगा, ये जान लो, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। इसमें कॉमन होगा, इसमें 3x माइनस 1 है, इसमें भी 3x माइनस 1 है। अगर इसका मतलब इन दोनों से 3x माइनस 1 का कॉमन निकाल लिया जाए तो 3x माइनस 1 कॉमन निकाले, यहाँ पे 4x बचा ना, और इसमें से 3x माइनस 1 कॉमन निकाले तो यहाँ पे माइनस 1 बचा सिर्फ ना, खत्म। और यही मेरा गुणनखंड है, 3x माइनस 1 4x माइनस 1, यही है मेरा आंसर। समझ में आया? चलो, हम बार बार इतना लंबा नहीं बताएंगे, इतना लंबा बताएंगे तो फिर लंबा वीडियो होगा, आप लोग देखोगे भी नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से समझाने का। इसमें आते हैं, इसमें सेम चीज, इस दो को इस 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब इस 6 को क्या करना है, इस 6 का गुणनखंड करना है, ठीक है ना। इस 6 गुणनखंड करेगा तो 2 गुना 3 हो जाएगा। अब देखो, इस 6 को गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिखते हैं इस 6 को, एक तो लिख सकते हैं हम क्या, 2 गुना 3। इस 6 को और लिख सकते हैं क्या, 6 गुना 1, ये भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। तो अब इस 7 को हमें बनाना है, इस 7 को इसी गुणनखंड से क्रिएट करना है, बनाना है। या तो जोड़ो या तो घटाओ, लेकिन इसी गुणनखंड से, या तो इस गुणनखंड से या तो इस गुणनखंड से मुझे 7 बनाना है। तो इससे तो 7 बनने से रहा, चूंकि 3 और 2 जो है 5 होगा। इससे बना सकते हैं 6 और 1 7, लेकिन प्लस 7 चाहिए तो कुछ नहीं है, प्लस 6 को प्लस 1 से जोड़ दो, प्लस 7 बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे पास एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। चलो करते हैं,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2x²। अब इसके जगह पे हम लिखेंगे क्या, +6x। x क्यों लिखेंगे, अरे भैया इसी के जगह पे ना ये लिख रहे हैं, तो अब इसके जगह पे तो जहाँ जहाँ ये लिख रहे हैं वहाँ वहाँ x देना पड़ेगा ना, तो साथ के साथ x है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1x। अब 1x लिखो चाहे x लिखो एक ही चीज है ना, 1x लिखो चाहे x लिखो एक ही चीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे x और प्लस यहाँ पे 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन ये है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है कि नहीं, अरे देखने बाबू यहाँ पे 6 है, 6 में क्या चीज 2 और 3 दोनों नहीं है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x 2 है, इसमें x 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2x निकाल सकते हैं इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से 2x निकलेगा, तो इसमें से जो 2x निकलेगा तो यहाँ पे 2x था ना, एगो x बच गया, और यहाँ पे तो एक ही वो x है जो कि निकाल चुके हैं, और यहाँ पे 3 और 2 था, 3 और 2 था ना, 3 और 2, तो 2 निकाल दिए तो यहाँ पे 3 बचा, +3 सिर्फ बचा। इसी तरह से देखो इसमें भी क्या, इसमें भी 1 गुना किया हुआ, इसमें भी 1 गुना किया हुआ, तो 1 कॉमन निकाल लो इसमें से। अगर 1 कॉमन निकाल लोगे इसमें से, तो यहाँ पे 1 गुना किए हुए, तो यहाँ पे x ही बचेगा प्लस यहाँ पे 3 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 3x+3, यहाँ पे भी x+3 है, तो कॉमन निकाल लेते हैं x+3। अब x+3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x+3 यहाँ से कॉमन निकाले तो ये नहीं बचेगा, 2x नहीं बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे से x+3 कॉमन निकाले तो यहाँ पे +1 बचेगा, +1। ये निकल गया मेरा गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब इसको थोड़ा जल्दी से कर देते हैं क्योंकि सब कुछ तो समझा चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 6 छक्के 36, याद रखना है 6 छक्के 36। 36 का गुणनखंड करो, 36 का गुणनखंड करें तो 2 से करते हैं पहले, तो कितना हो जाता है 18 दूनी 36। ठीक है, फिर इसको 2 से करते हैं 9 दूनी 18। ठीक है, इसको 3 से करते हैं 3 3 9। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को लिखते हैं हम 36 को ना, 36 को कैसे लिखते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ऐसे लिखते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 4 गुना 9, और कैसे लिखते हैं, और लिख सकते हैं 6 गुना 6, और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना 6 हो गया ना। अब 4 से 12 गुना 3, 12 गुना 3, ऐसे लिख सकते हैं। इतना तरह का गुणनखंड लिख सकते हैं 36 का। अब मुझे चाहिए 5। अब इन तीनों में से कौन 5 दे सकता है, अगर 6 6 घटाएंगे तो 0 है, 6 6 जो है 12 होगा, 12 3 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, और 12 3 जो है 15 हो जाएगा, 6 इसमें भी 5 इसमें भी है। इसमें देखो 9 और 4 घटाते हैं तो 5 हो जाता है, इसका मतलब इससे हमको 5 मिल रहा है, इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, प्लस में 5 चाहिए, तो एक काम करेंगे ना, 9 को प्लस में रखेंगे और 4 को माइनस में रखेंगे, घटा देंगे, +5 मिल गया। ठीक है, याद रखना है बबुआ। तो हो जाएगा यहाँ पे 6x² और यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस में वो भी, यहाँ पे 4 माइनस में है ना, तो -4x पर -6। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 3x कॉमन निकाल दिए। अब जैसे इसमें 3 है तो इसमें 2 भी तो था, तो 2 बच गया यहाँ पे, इसमें 2x था ना, तो एगो x निकाल दिए तो यहाँ पे x बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 निकाल दिया तो 3, 9 में 2 को 3 है ना बबुआ, तो एगो 3 निकाल दिया तो एगो 3 बच गया। यहाँ पे एक ही को x था, तो एगो x तो बाहर निकाल चुके थे, यहाँ पे अब एक भी x नहीं बचा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब मैंने पहले भी बताया था कि इस माइनस को बनाने के लिए एक प्लस और एक माइनस की जरूरत होती है। तो अगर मैं माइनस निकाल लूँ इससे अगर मैं माइनस निकाल लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस, और इससे भी माइनस निकाल दो तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस, दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, यहाँ हो जाएगा 2x + 3। ठीक है ना, अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन 2x + 3 निकलेगा, तो 2x + 3 यहाँ से निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बन जाएगा 3x - 2 बच जाएगा, मेरा निकल गया गुणनखंड। ठीक है, अब आते हैं 4th सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, निकल जाता है 12 है ना, 3 4 जा 12। अब इस 12 को फैक्टर करो, गुणनखंड करो, तो यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 3। ठीक है, मतलब 12 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 12 को हम लोग लिख सकते हैं
2 गुना 3 और 12 को क्या लिख सकते हैं, और 12 लिखते हैं 4 गुना 3, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। हाँ चलो, और 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 गुना 3, 6 गुना 2, और क्या 6 गुना 2 लिख सकते हैं। अब इन तीनों में से मुझे -x चाहिए, लेकिन -1 चाहिए। x मतलब -1 ना, यहाँ पे -1 है ना। अरे -1 को x से गुना करोगे बाबू तो -x ही होगा ना। तो यहाँ पे -1 है ना ऑलरेडी, हर नंबर में 1 मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ पे -1 है। अब -1 लाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, या इसका इस्तेमाल, या इसका इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, लेकिन शर्त है कि मुझे माइनस में चाहिए 1। तो ठीक है ना, तो 4 को माइनस में रखेंगे, बड़ा वाला माइनस में रखते हैं, -4 + 3 करते हैं, तो देखो घटाओ इसको, कितना -1 हो जाएगा ना। बस तो मिल गया हमको, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 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 प्लस नहीं माइनस, सो सॉरी, माइनस 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 -1, 1 नहीं रे, 4 है, 4 है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x। अगर x कॉमन है तो इसमें निकल के बच गया 3x बच गया, और यहाँ बच गया -4। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, तो सॉरी यहाँ बच गया +1 कॉमन है इन दोनों में। अरे बाबू माइनस में प्लस माइनस होता है, दोनों रहता है, प्लस में इसमें भी तो प्लस है ना, तो प्लस कॉमन निकल गया 1 दोनों, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3x - 4, तो बच गया यहाँ पे x, और यहाँ बच गया +1, निकल गया मेरा गुणनखंड इसका। ये हो गया गुणनखंड, ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अरे सेम सवाल, अरे ये सब सवाल तो अभी नहीं सेम सवाल नहीं है, ये दूसरा है, इसका भी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, देखिए इसका गुणनखंड ज्ञात करना है ना, ये क्यूब बोला है, क्या चीज बोला है भैया, क्यूब, क्यूब बोला है ये। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम ये, एक होता है तरीका जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब इसका शून्यक निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, शून्यक निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लगता है समय ज्यादा हो गया, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर बन जाता तो बढ़िया है। तो इसका शून्यक निकालते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि x बराबर अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा -2, यहाँ पे 1, यहाँ -2, यहाँ पे 1, तो 1 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल। हाँ सही है, ये शून्यक निकल रहा है, x बराबर 1 पे ये शून्यक इसका निकल रहा है। जब x बराबर 1 पे शून्यक निकल रहा है तो हम ये बोलेंगे क्या कि x माइनस ये 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, माइनस, तो बराबर कितना 0, x - 1 बराबर 0, तो एक गुणनखंड तो अपने पास मिल गया, एक गुणनखंड अपने पास मिल गया। ठीक है, जब ये गुणनखंड मिल गया अपने पास तो एक तरीका होता है भाग विधि, हालांकि एक और विधि भी होता है, लेकिन मैं आपको भाग विधि समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x - 1 से इसको डिवाइड करते हैं, तो x³ होता है -2x² माइनस x + 2, यही है ना। हाँ, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे तो इसको भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे है x³, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम x² दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² गुना x, तो हो जाता है यहाँ पे x³, और x² -1 तो हो जाता है -x²। अब जैसे कि हम लोग भाग करने के बाद यहाँ पे घटाते हैं ना, तो घटाने का सबसे आसान तरीका होता है इसमें क्या कि पहले साइन चेंज करो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस, ये कट जाएगा,
ये बच जाएगा यहाँ पे, ये माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे तो दो में से एक घटाएंगे तो एक ही ना बचेगा, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस रखेंगे, फिर यहाँ पे हो गया माइनस एक्स, क्या हो गया माइनस एक्स। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस एक्स से गुना करेंगे, जब माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स गुना एक्स हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वन तो बराबर हो, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन तो प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू एक्स, यहाँ पे प्लस टू, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे माइनस टू से मल्टीप्लाई, तो माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रहता है माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे करते हैं माइनस टू एक्स प्लस टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रहता है माइनस टू एक्स, फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, और दो गुने वन तो दो हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे शून्य, जब ये शून्य हो गया इसका मतलब अब मिल गया मुझे एक बहुपद मिल गया, ठीक है। पहला गुणनखंड तो निकल गई है, और दूसरा गुणनखंड आप इससे निकाल देना, अरे वही चीज भाई रे, यहाँ पे इतना समझाना है, यही चीज भाई, वही चीज है ना, स्क्वायर वाला ना, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड इतना सारा तो निकाले हैं, तो आप ये नहीं निकाल सकते हो, ये निकाल लेना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ये होमवर्क में दे देता हूँ, और नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं सारा इसका सवालों का हल कर दूंगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप फिर बाद में बोलोगे कि नहीं देखेंगे। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। और ज़्यादा परेशानी होती है तो बड़ी परेशानी की बात नहीं है, इसका एक और वीडियो होता है, मैं दूसरे विधि से इसे बता दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।